नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और राम मंदिर पर नई हुंकार भरी जा रही है। अदालत कहती है आपसी मध्यस्थता के जरिए आस्था और संवेदनशील मसले को आप सुलझा लीजिए, हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। लेकिन रोज जिस तरह के बयान बहादुर ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं ये मामला अदालत के बाहर सुलझ पाएगा, इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। भले ही मुख्यमंत्री अपने स्तर पर पहल करते हुए क्यों ना नजर आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे कैसे बनेगा राम मंदिर और ऐसे कैसे कोर्ट के बाहर होगा समझौता। क्या सुलझ जाएगा मंदिर मस्जिद विवाद? क्या राम की नगरी में निकल पाएगा सुलह का फॉर्मूला? क्या सुप्रीम कोर्ट के मौके का फायदा उठा सकेंगे दोनों पक्ष? ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद उठ खड़े हुए हैं जिसमें कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद को कोर्ट की चौखट के बाहर सुलझाने का सुझाव दिया है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद रोजाना इस विवाद में बयानों का एक नया अध्याय जरूर जुड़ता जा रहा है, जबकि सुलह का फॉर्मूला अभी भी कोसों दूर दिखाई दे रहा है। इस विवाद को बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान ने और हवा दे दी है। विनय कटियार ने दो टूक कहा है कि मंदिर निर्माण को लेकर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लड़ाई है, नाक की लड़ाई है। वो हमारे राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनने नहीं देना चाहते और हम हर हाल में लेकर रहेंगे। आज जो कुछ है वहाँ हमारा है, गर्भगृह हमारे पास है, भगवान राम की पूजा हम कर रहे हैं, परिक्रमा हम कर रहे हैं, जो कुछ है सब हमारा है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य रशीद फिरंगी का कहना है कि अगर देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने का सुझाव दे रही है तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। न्यूज नेशन से बातचीत में राशिद फिरंगी ने बीजेपी नेता की बड़बोले बयानों पर एतराज जाहिर किया, लेकिन बातचीत के जरिए हल की कोशिशों को जायज ठहराया। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड का शुरू से स्टैंड रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा अयोध्या के सिलसिले में वो हम लोगों को काबिल कबूल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही ने चूंकि एक मशवरा दिया है कि आप लोग एक बार बैठ के बात करके इस मसले को हल करने की कोशिश करिए, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस मशवरे को वेलकम करते हुए इस बात की हम समझते हैं दरख्वास्त की है कि ये जो भी बातचीत हो ये सुप्रीम कोर्ट ही की निगरानी में हो, जिससे कि इसमें किसी किस्म की कोई सियासत न खेली जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे अदालत के बाहर आपसी बातचीत से सुलझा लेना चाहिए। बयानों की ये खींचतान भी इसी कवायद का हिस्सा है। टीम न्यूज नेशन। तो रोज नए भड़काऊ बयान अगर आएंगे और इस तरह के तीखे बयान आएंगे तो फिर आखिर आपसी सुलह कैसे होगी और सुलह का रास्ता क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से, महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, धर्मगुरु हैं, मौलाना शमून काशमी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं। साथ ही लखनऊ से हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब भी जुड़ रहे हैं और अब्दुल हमीदी नौमानी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का न्यूज नेशन पर इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूंगी। विनय कटियार के बयान को आपने सुना होगा। अगर आप इतने तल्ख बयान देंगे कि भाई हम तो 1 इंच भी भूमि नहीं देंगे, तो फिर सुलह कहाँ है? फिर तो आप अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए, क्योंकि सुलह तो ये होती है कुछ कदम आप चलें कुछ कदम हम चलें। ना जी, मैं किसी के बयान पर नहीं आऊँगा मैं, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पर आपको पता है कि 489 वर्षों में 76 युद्धों में 4.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है इस मसले को लेकर के, और अभी हम नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई खून खराबा हो। इसीलिए संतों ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा कि जन्मभूमि जहाँ पर है वहीं पर मंदिर बनेगा, जो अपने उच्च न्यायालय ने भी कह दिया। उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को भी देखिए 6 साल एक हिस्सा मस्जिद के लिए भी रखा है। नहीं, देखिए सुनिए, ना हाई कोर्ट के जजमेंट में बड़ा क्लियर था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो मुकदमा था उसको तो आउटराइटली खारिज कर दिया था उन्होंने, वो तो इनवैलिड ही कह दिया था उसको। लेकिन फिर भी लास्ट में जाकर के वो जो जमीन का जो 3 टुकड़े किया था उसी पर एक छोटा सा विवाद है, जिसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा था कि जो चीज़ किसी ने मांगी नहीं हुआ आप किसी को दे कैसे सकते हो। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं, देखिए संतों का मत है कि संसदीय कानून के माध्यम से जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बना था वही एकमेव रास्ता है मौलाना शमून साहब, मंदिर बनाने का। भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बननी चाहिए, लोगों की भावना है। अब्दुल साहब, क्या जो प्रथा सौराष्ट्र सोमनाथ के मंदिर में जो देखा था, जो
सहमति बनी थी, क्या वो सहमति यहाँ भी बन सकती है? नहीं तो वहाँ कोई क्या सहमति, वहाँ कोई मस्जिद थोड़ी थी, वो तो सोमनाथ तो उसका एक इतिहास था, वो तो महमूद गजनवी ने उसको तोड़ा था वहाँ के लोगों के कहने पर। आज तो वो तो बिल्कुल क्लियर मामला था, वो तो बिल्कुल क्लियर था कि वो तो सोमनाथ मंदिर है, वो तो तोड़ दिया था उसने जो है। लेकिन बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, जिस तरह से ये तो बिल्कुल क्लियर है। बाबरी तो कोई मस्जिद थी नहीं, वो तो मस्जिद थी नहीं, बिल्कुल मस्जिद थी वो। नहीं देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था और वो किसी भी हालत में मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से भी मस्जिद नहीं थी, वो मस्जिद थी नहीं। आप जबरदस्ती लोगों को भड़का रहे हैं, आप जबरदस्ती लोगों को भड़का रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए कि बाबर से आपका क्या रिश्ता है? बाबर से आपका क्या रिश्ता हो सकता है? बाबर से इस भारत का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और नहीं, वो मस्जिद थी, मस्जिद से भी कोई रिश्ता नहीं है, वो मस्जिद थी नहीं। जबरदस्ती आप करें, आप नमाज अदा नहीं करी। नोमानी साहब रुकिएगा, भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम की जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि है। अगर विनोद बंसल जी, यहाँ आप सुनिए जरा, यहाँ पर मैं जरा एक बार मौलाना शमून साहब भी कुछ कह रहे थे। काश्मीर साहब, अगर स्टूडियो की चर्चा में ये इतनी गर्मी होगी तो फिर कैसे सहमति होगी? है राम के वजूद पे है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इमाम हिंद उन्हें। तो श्री राम पुरुषोत्तम, श्री राम पुरुषों में सबसे उत्तम, उनसे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, ना उनकी राम जन्मभूमि से कोई इख्तलाफ है। आज ज़रूरत है इसकी कि हिंदू और मुसलमानों को अपने इख्तलाफ को ख़त्म करके समन्वय बनाना चाहिए, और जो लोग उत्तेजित बयान दे रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं योग फेस्टिवल में यहाँ था, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं वो दिल को छूने वाली हैं। और आपको बताएं, ऐसी बात उन्होंने कही, आज उन्होंने योग को नमाज से जोड़ा और कहा कि योग और नमाज जो है, नमाज में भी योग है जी। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमारा प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री आज इतने जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा है, सबके विकास की बात कर रहा है। तो आप जो आपकी निजी राय क्या है? आपको लगता है कि हिंदुओं के लिए वो राम की जन्मभूमि है और मुस्लिम समुदाय के लिए वो एक मस्जिद है, पूजा स्थल है, तो मस्जिद की जगह बदली जा सकती है? एक सेकंड, मैं उनकी बात सुन लीजिए। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रास्ता है वो बैठ के बात करने का है, क्या था? निकल आएगा। और ये मुख्यमंत्री की पहल और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका स्वागत करना चाहिए हमें। कि वो तो ढांचा था और वो ढांचा हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आप मस्जिद नहीं था तो फिर आप उसमें बात कर रही है। 450 साल नमाज होती रही, अरे कभी नहीं हुई यार, नमाज नहीं हुई वहाँ पर, क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, किसी मस्जिद में कोई मस्जिद देखिए आपने जिसमें वजू करने का स्थान ना हो, कोई मस्जिद देखिए जिसके अंदर कोई, मुझे बताइए क्या हिंदुओं के मंदिर के वजू का स्थान होना जरूरी नहीं है क्या? वजू करके नमाज पढ़ना ये तरीका नहीं है। मलबे से कोई मस्जिद बनी है? अच्छा एक मिनट विनोद बंसल जी, महंत नवल किशोर दास जी, हमारे दूध और खून के सगे आप बात ऐसी सोच रखने वाले हिंदू और मुस्लिम कम ही मिल रहे हैं यहाँ पर, ये दिक्कत है। नवल किशोर जी, मैं आपको यहाँ पर चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बात के लिए वातावरण तो बनाना चाहिए ना। मेरी बात तो सुनिए नुमानी साहब, एक सेकंड सुनिए। नवल किशोर जी, क्या नवल किशोर जी, अगर हमसे किसी से हमें उम्मीद रखनी है, अगर हमें किसी से उम्मीद रखनी है कि वो हमारे लिए कुछ अपना त्याग करे, कुछ छोड़े, अपनी बात से पीछे हटे, तो उसके लिए स्वर भी पहले सही होने चाहिए। देखिए, ये इस तरह के बयान जो आते हैं वो सिर्फ आग में घी का काम करते हैं और जबरदस्त आग लगाने का काम करते हैं। मेरा निवेदन ये है, ये देश के जो मुस्लिम बंधु हैं, ये कई बार स्वीकार किया, उनका बाबर से कोई लेना देना नहीं। ये देश में जब उनका शासन रहा होगा तो कई मंदिरों को तोड़ा गया। वहाँ जो ढांचा था, वास्तव में नीचे मंदिर था, मंदिर के ऊपर से शिखर को तोड़कर कई जगह ऐसी घटनाएं घटी, उसको एक ढांचा बना दिया गया। और हम तो इस देश के इस्लामिक मानने वाले बंधुओं से निवेदन करेंगे कि हमारे पूर्व राम है, आपके भी पूर्व राम ही हैं, आप कोई अरब से नहीं आए। जितना राम का आदर हम करते, मुझे लगता है आप भी उतना ही करेंगे। इसलिए हम तो आपसे विनम्रता से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इसमें कोई विवाद न हो, क्योंकि जन्मभूमि बदली नहीं जा सकती। आपकी आस्था को कोई ठेस न पहुंचे, आपकी आस्था का भी आदर हम करते हैं, परंतु आपसे निवेदन ये करते हैं कि मसला सदा के समाप्त हो जाए। बगल में मस्जिद और मंदिर बनाओगे, इसका मतलब हम अपनी पीढ़ी को भी लड़ाना चाहते हैं। इसलिए मौलाना अंसार रज़ा साहब, आने वाली पीढ़ी ना बने, मंदिर बने, इसीलिए जन्मभूमि बदली नहीं जाती। इसीलिए यहाँ पर नवल किशोर जी कह रहे हैं कि मंदिर कहीं और नहीं ले। चलिए मैं इससे मौलाना रज़ा साहब, आप मानेंगे कि भाई राम की जन्मभूमि, जन्मस्थली बदली नहीं जा सकती। हिंदुओं के लिए शायद इस जगह की वो अहमियत है जो आपके लिए मक्का मदीना की है। आपके लिए मस्जिद आप कहीं और जगह ले लीजिए, क्या इसके लिए
मुसलमान बड़प्पन दिखा सकते हैं? आपको ये व्यवहारिक लगता है या फिर मामला इतना ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुका है कि मुमकिन नहीं? पिनाज जी देखिए, दो बातें हैं, बहुत सुकून से सुन लें, चूंकि इतनी जोर से आवाजें आ रही हैं, सब अपना अपना दिखा रहे हैं कि मैं फला से मिलके आया, मैं ढिका से मिलके आया। मैं चाहता हूं संजीदगी से बात करें। देखिए, दो बातें हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बाहर बैठ कर के सुलह कर लीजिए, विश्व हिंदू परिषद हो या विनय कटियार हो, ये लोग चाहते ही नहीं है कि मंदिर और मस्जिद का मसला सुलझ जाए, इसलिए कि अगर ये सुलझ जाएगा तो इनको फिर बाद में सेकेगा कौन, तो ये नहीं चाहते कि ये मसला सुलझे, एक बात। दूसरा, बाबर का और राम का मुकाबला नहीं हो सकता। राम बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, बाबर 2 कौड़ी का इंसान है। आप बाबर को राम को मत लड़वाइए। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान बाबर का फॉलोवर नहीं है। ये जो बाबर और राम का मुकाबला किया है, शर्म आनी चाहिए विश्व हिंदू परिषद को। बाबरी का क्यों कर रहे हो? मुकाबला कर रहे हैं, वही तो हम भी करें। जब बाबर आपका नहीं है तो बाबरी से आपका क्या रिश्ता है, ये तो बता दो। बाबर के मुकाबले शर्म आनी चाहिए आपका राम से रिश्ता, भैया राम जन्मभूमि के लिए काम करो। बाबा से रिश्ता नहीं है तो बाबरी के लिए क्यों लड़ रहे हो यार? बाबरी से क्यों लड़ रहे हो? आप बाबरी पे क्यों मत्था टेक रहे हो बेकार में? आप बताइए, वो आप बोलिए ना फिर आपको कि राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, बात खत्म। लड़ रहे हैं हम बाबरी के लिए। अच्छा चलिए, आप मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। सुनिए मौलाना अंसार रजा साहब, अरे वो ढांचे को जो मौलाना अंसार रजा साहब, चार राम भक्त ऊपर से चढ़ गया, धराशायी हो गया। बंसल साहब, इस तरह की बातचीत ना करें तो अच्छा रहेगा। अपने घर चला रहे हो, इस तरह की बातें मत कीजिए। नहीं, आप इस तरह की बातचीत मत करिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। यहाँ पर अब्दुल हमानी साहब, मैं आपको यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर एक और पक्ष, एक बात बताइए, सऊदी में सुनिए सऊदी, एक मिनट, मेरा आप सभी मौलाना साहब, मेरा आप सभी से एक सवाल है। सऊदी अरब में भी अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा होता है तो मस्जिद की जगह जो है वो शिफ्ट की जाती है, मस्जिदें शिफ्ट की जाती हैं। यहाँ पर राम की जन्मभूमि है, मामला एक किसी सामान्य मंदिर का नहीं है, राम की जन्मस्थली का है, तो यहाँ की पवित्रता अलग हो जाती है। भूमि की पूजा करते हैं, पर कोई झगड़ा ही नहीं है। राम जन्मभूमि पर कोई कौन सा भारत का मुसलमान है जिसने कहा मंदिर नहीं बनना चाहिए? कौन भारत का मुसलमान ऐसा जो कह रहा समाधान को निकाला जाए? वहाँ पर बगल में मस्जिद का होना जरूरी है। किसने मना किया? तो बगल में मस्जिद का होना जरूरी है। नहीं, बगल में मस्जिद बनी तो क्या यहाँ हिंदुस्तान में है मंदिर और मस्जिद बगल में नहीं है क्या? अरे जन्मभूमि में थोड़ी है, जन्मभूमि में थोड़ी है मौलाना साहब। मक्का मदीना और आप मदीना में कोई मंदिर बनाने दोगे? ये पहले हिंदू परिषद से कहो ये दंगा कराना बंद करे, मंदिर और मस्जिद तो बन जाएगा। नहीं, हमारे विनोद बंसल साहब पूछ रहे हैं, बनाना चाहिए। पूछ नहीं सकते मक्का मदीना में मंदिर बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये किस तरह की बातचीत है? ये किस तरह की बातचीत है? तो ये तो आप इस तरह की बातचीत करके कोई क्यों नहीं घुस सकता? नहीं, आप इस तरह की बातचीत ना करें और आप भी इस तरह की नहीं। अब अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा यहाँ गर्मा गर्मी हो रही है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें कि आप कहाँ घुस सकते हैं, कहाँ नहीं घुस सकते हैं। धर्म और मजहब इस तरह की बातचीत नहीं करता। तो विवादों के बीच, राजनीति के बीच क्या वाकई में आपसी सहमति से ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है? नुमानी साहब, मैं आपसे एक बहुत सीधी बात पूछना चाहती हूँ जो कई हिंदुओं के जहन में बार बार आती है, वो ये कि जब हम साउथ एशिया की बात करें, बहुत ही सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज की बात करें, जब कभी कोई कामकाज होता है किसी कंस्ट्रक्शन की या किसी ऐसी चीज़ के आड़े में अगर कोई मस्जिद आ रही होती है तो उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक हिंदू कहता है कि भाई ये आस्था का प्रश्न है, राम जन्मभूमि जैसे आपके लिए मक्का मदीना है वैसे हमारे लिए राम जन्मभूमि है, तो फिर वहां पर आप लोग बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा देते? आपके लिए तो ये जैसे बाकी मस्जिद उसमें से एक मस्जिद और है, अगर इस पे विवाद छोड़ दें कि वहाँ मस्जिद थी नहीं थी, कैसी थी, क्या थी, लोग आते थे, वो सबके अलहदा। मैं सिर्फ सीधा सवाल ये पूछूं तो देखिए, ये जो बातें जो कही जाती है वो प्रशासक जो है कुछ भी कर सकता है, वो कोई धार्मिक और शरई मामला नहीं होता है। हमारे यहाँ साफ जो है इस्लामी शरीयत और फ़िक़ह में ये लिखा वला यजूज़ु नक़्लुहु, उसका जो है मुंतकिल करना, ट्रांसफ़र करना, हस्तांतरण करना जो है वो जायज़ नहीं है। और वेला क़यामी क़यामत तक जो है वो मस्जिद ही मानी जाती, चाहे वो खराब तो क्या सऊदी अरब में नहीं होती है? सऊदी अरब में पूछ रही हूँ मैं, अपनी जानकारी बताइए जो मैंने तो ये पढ़ा है। के हिसाब से नहीं है वो, और वो कोई जो है मस्जिद को जो है वो पूजा स्थल के लिए या गिरजा घर के लिए या मंदिर बनाने के लिए ऐसा नहीं दे दिया।
इस्लाम की अवधारणा जो है एक ईश्वरवाद की है, तो उसके उल्टा वो जो है वो जा नहीं सकता है वो। अंसार रजा साहब, इसलिए जो है ये कहना कि वहाँ ऐसे हो गया वैसे, तो हमारे फिर यहाँ तो- जो लिखा हुआ फिर है तो शरीयत अदालत का में, फैसला ही आखिरी विकल्प ला बचेगा। यजूज़ु नक़्लुहु ये है, और आप अपनी शरीयत में ये दिखाइए कहाँ अंसार लिखा हुआ है। साहब, नहीं, अंसार आपकी साहब। मस्जिद में तो कहीं भगवान निवास ही नहीं करता ना जी। हमारे मंदिर में भगवान निवास करते हैं, लेकिन आपकी मस्जिद में कभी भगवान निवास नहीं करते। हमारे यहाँ और दूसरी सब बात, जगह करते नहीं, हैं। एक बात और बताइए, एक बात और पूछना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या डिस्प्यूटेड साइट पर कोई मस्जिद बन सकती है क्या? इस्लामिक मान्यता के अनुसार अगर कोई डिस्प्यूटेड साइट है, क्या वहाँ पर मंदिर और मस्जिद बन सकती है क्या? जगह है चलिए, यहाँ पर अगर जो पक्षधर नहीं है वही इसमें इतनी गर्माहट ला रहे हैं, पूरी चर्चा के अंदर इतनी गर्मा गर्मी हो रही है, तो नहीं इस तरह की ये कहने से नहीं होता है वो चलिए, राम मंदिर और ये पूरा अयोध्या का मसला जो है उसमें आप कितनी भी बार बहस कर लीजिए, हल से ज्यादा आपको विवाद के स्वर ज्यादा सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उम्मीद का दामन अभी भी सभी ने थामा है। आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका शुक्रिया।